राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। तो आज का जो चरित्र है वो है भक्त भाण साहेब जी का, जिसके लेखक हैं श्री माणिकलाल शंकरलाल राणा जी। जय हो। गुजरात में भाण साहेब नाम के एक प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं। उनको लोग कबीरदास का अवतार मानते थे। जय हो जय हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुरु दत्तात्रेय के अवतार हैं। भाण चरित्र नामक ग्रंथ में इनके पूर्व जन्म की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जो कुछ भी हो, पर वे महान भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। उनका जन्म कनखी लोड ग्राम में एक लोहाणा गृहस्थ के घर हुआ था। पिता का नाम कल्याण भगत और माता का नाम अंबाबाई था। उनके बाल चरित्र के विषय में बहुत सी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। जीवन चरित्र में लिखा है कि बाल्यावस्था में उनको देखने के लिए अवधूत आए। संतों ने आकर दर्शन के लिए हठ किया। 5 वर्ष की अवस्था में अवधूत के वेश में आकर गुरु दत्तात्रेय ने इनको उपदेश दिया। भक्त नरसिंह जी ने भी दर्शन दिए इत्यादि। भाण साहेब का जीवन चरित्र अनेक प्रकार से चमत्कारों से भरा हुआ है। इन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के गांवों में भ्रमण करके भगवत भक्ति का प्रचार किया। इनके शिष्यों में रवि साहेब परम सिद्ध संत और कवि हो गए हैं। इनके पुत्र संत खीम साहेब कच्छ के नामी भक्त थे। भाण साहेब की रची संतवाणी को आज भी गुजरात के भक्तजन बड़े ही प्रेम और आदर से गाते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। जय हो। कितनी अच्छी बात है, कितने प्यारे संत हैं कि अब तक उनकी वाणी का इतना प्रभाव है। और संत तो ऐसे ही होते हैं। ठाकुर जी की उन पर बहुत कृपा होती है और युगों युगों तक इन संतों का नाम हमेशा रहेगा। आप पहले देखिए कितने युगों के संतों के नाम आज भी चलते हैं और आगे भी इन संतों के नाम चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये सच्चे भगवान के भक्त हो गए। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि सच्चे भक्त हो जाओ मेरे, सब काम वासना को निकाल दो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, सिर्फ मेरी सेवा करो। मेरी सेवा करोगे तो पुण्य बहुत मिलेगा। कुछ मिले या ना मिले, मेरा धाम मिलेगा, मैं मिलूंगा। हम बस उल्टे हो जाते हैं। हमें लगता है घर बार, गाड़ी, बंगला, पैसा, पुत्र, बीवी, ये सब चीज़ हमें मिल जाएगी तो बस जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं नहीं, हम उल्टी दुनिया में जी रहे हैं। ये प्रार्थना कीजिए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। दृढ़ विश्वास रखिए, पक्का विश्वास मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं और ठाकुर जी मुझे मिल जाएंगे। बस मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे मिल जाएंगे। ये विश्वास हो गया तो फिर किसी और चीज़ की आसक्ति ही नहीं रहेगी। जय हो। भाण साहेब के उपदेशों से बहुतों का उद्धार हुआ। कितने ही चोर डाकू अपने दुष्कर्म का त्याग करके संत जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक बार यात्रियों का एक दल तीर्थ यात्रा के लिए निकला। रास्ता बड़ा भीड़ पड़ता था और लुटेरों का बहुत डर था, इसलिए वे गुरु जी की शरण में आए। भाण भक्त ने उनको एक तुलसी की माला दी और कहा, इस माला को लेकर चले जाओ। यदि कोई लुटेरा सामने आए तो उसे यह माला दिखाकर कह देना कि यह गुरु भाण की माला है। यात्रियों ने प्रस्थान किया। आगे जाने पर लुटेरों ने उनको घेर लिया। वह माला दिखाकर बोले, यह गुरु भाण की दी हुई माला है, यही हमारी रखवाली करेगी। पर निर्दयी लुटेरों ने हंसी करते हुए उन्हें लूटने की चेष्टा की। यात्रियों ने घबराकर गुरु जी को याद किया और गुरु भाण साहेब घोड़े पर चढ़े और वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम लोग डरना नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ गया हूँ। संत को देखते ही लुटेरे स्तब्ध हो गए। भाण साहेब ने उनको संबोधन करते हुए कहा, अरे दुष्ट अंधों, केवल लूट चोरी और कुकर्म का ही धंधा जानते हो। तुमने संत की माला की भी मर्यादा नहीं रखी। यह वाणी सुनते ही सब के सब लुटेरे अंधे हो गए। अब तो वे घबराए और दीनता प्रकट करते हुए
भाण साहिब से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर संत के चरण पकड़े और फिर कुकर्म ना करने की प्रतिज्ञा करके शुद्ध जीवन बिताने का व्रत लिया। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनका शाप भी कल्याण के लिए ही होता है, और उनकी कृपा से उनकी आंखें ठीक हो गईं और वे घर लौट आए और साधु जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो। हम सब की भी आंखें ऐसे ही अंधी हो गई हैं माया के प्रकोप से, बस माया में ही फंसे रहते हैं। ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, हाय तौबा में लगे हैं। लेकिन देखिए, हमारे संतजन, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य कितने दयालु हैं। हर रोज़ हमें सत्संग से शिक्षा देते हैं कि कैसे चलना है। हर रोज़ हमें अच्छी अच्छी बातों पर मनन करने के लिए बोलते हैं, पर हम अंधे ही रह जाते हैं। देखिए, गुरुदेव हमें तुलसी माला भी देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इस तुलसी माला को गले में पहन लो, कोई विपदा नहीं आएगी। लेकिन हम उसका अपमान कर देते हैं। हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते, उनका बताया हुआ नाम जप नहीं करते, उनका बताया हुआ गुरु मंत्र नहीं जपते, तो फिर हमें तो सड़ना ही है। हम सड़ेंगे ही, नरक में जाएंगे ही, कैसे हमें प्रभु मिल जाएंगे। इसलिए गुरुदेव की बात मानिए। ये कथा जो इसमें दी गई है वो ये बताती है कि आज के दौर में भी ऐसा है। लुटेरे कौन हैं? लुटेरे हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारे लुटेरे हैं जो हमें लूट रहे हैं। गुरुदेव ने हमें माला दी है, माला रूपी धन दिया है कि माला जपो, गले में तुलसी माला पहनो। हम उसको ना तो माला जप रहे हैं, ना ही गले में तुलसी माला पहन रहे हैं। दिखाते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। फिर भी गुरुदेव आकर हमें बचा लेते हैं, क्योंकि हम उनके एक तरह से आश्रित हैं। पर देखिए, फिर भी हम ये समझ नहीं पाते और फिर से उसी माया में बंध जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। इस प्रकार अनेक पुरुषों को उन्होंने सन्मार्ग में लगाया। कच्छ के रण की ओर जाते हुए मौजूदीन नामक पठान को उपदेश देकर अपनाया। आगे चलकर ये मौज मियाँ एक मस्त भजनानंदी भक्त बन गए। उत्तर गुजरात के किरात भक्त अभिमाल, बांकानेर के अनेकों संत कवि रतनदास, बंधारपाड़ के कुंवर जी, श्यामदास, शंकरदास, माधवदास, चरणदास, गरीबदास आदि भाण साहिब के सत्संग से प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध रविदास जी भी इन्हीं के शिष्य थे। और कमीजाड़ा गांव में भागोले तालाब पर उनकी समाधि मंदिर आज भी विद्यमान है और भाण साहिब ने जीते जी समाधि ले ली थी। जय हो। इनका एक बहुत प्यारा पद है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। साचो नाम साहिबनो झूठो नहीं जराए, भाण कहे भजित ले तो त्यारे कामज थाए। बोले ते बीजो नहीं परमेश्वर पोते, अज्ञानी ते आंधलो अलगो जईने गोते। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है। कितनी सारी शिक्षाएं हमें ये चरित्र देते रहते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है आप इन चरित्रों को सुनेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें ज़रूर उतारेंगे और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको अच्छी भक्ति दे और अपने चरणों में स्थान दे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।